आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बच्चों के हवाले से। बच्चों के हवाले से मैं बताऊंगी आपको कि आप बच्चों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बच्चों की वजह से कहीं भी आ जा नहीं सकते, हम बच्चों की वजह से बाहर नहीं निकल सकते, हम बच्चों की वजह से कहीं हमें जाना पड़ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो मैं अब इस वीडियो में आपको बच्चों का जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चों को माँ बाप ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप बच्चों को बड़े ही इजी तरीके से लेकर कैसे चल सकते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से मिल सके और जो भी मैं आपके न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप जल्दी से देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो में ये सब कुछ हम डिटेल से समझते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहद बहुत खुश हूँ। तो चलिए जी आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। वो मेरा व्लॉग जो आज का है ये है बच्चों के हवाले से। आपने शुरू से जान लिया है कि मैं आज बच्चों के बारे में बताऊंगी कि जैसे कि मैं कैसे अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ। आपको इधर से बहुत ही अच्छी एक गाइडलाइन मिल सकती है और आप भी मुझे बता सकते हैं कि क्या ये तरीका ठीक है कि या नहीं तरीका ठीक। ये मैं आपके साथ आज डिटेल के साथ बताऊँगी और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मेरा टॉपिक है वो शुरू हो जाता है कि हम कैसे बच्चों को सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम बच्चों को कैसे लेकर चलते हैं। और सुबह जब बच्चे 6 o'clock उठ जाते हैं तो 6 बजे मैं बच्चों को उठा देती हूँ और फिर उनको मैं कहती हूँ कि आप सोकर उठे हैं, अब आप दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ने के बाद फिर वो बाथरूम में जाते हैं वुज़ू के लिए, वुज़ू करते हैं, वुज़ू करने के बाद वो बाहर आते हैं और आके सबको सलाम दुआ और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप ऐसे करें, फजर की नमाज का वक्त है, आप फजर की नमाज अदा कर लें। बच्चे फजर की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सुबह उनको बताना पड़ता है, वो खुद तो उनको कुछ भी समझ नहीं होती। तकरीबन बच्चे भी 10 के हो गए हैं तो उससे छोटे इनके 10 से। तो इस तरह बच्चों के साथ मैं फिर उनको खुद ही स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना पड़ता है। जब नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा आप ऐसे करें कि अब थोड़ा सा कुरान मजीद भी जितना पढ़ सकते उतना कुरान मजीद भी पढ़ ले। फिर वो थोड़ा कुरान मजीद भी पढ़ लेते हैं और थोड़ा उन्होंने याद करनी है सूरतें वगैरह वो भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा चले आप कुरान मजीद को क्लोज़ कर दें और आप ऐसे करके रख दें और जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाए। बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं, अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद फिर कुछ को मैं भी रेडी कर देती हूँ और कुछ को वो खुद ही रेडी हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनको मैं कुंभ वगैरह वो करती हूँ, छुट्टियाँ वगैरह उनकी बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में जाने के बाद फिर मैं उनके लिए उनका ना ब्रेकफास्ट जो होता है वो पूछती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, क्यों कौन कौन सा जो आपने खाना है। जो जो बच्चे बताते हैं मैंने ये खाना है ये खाना है, मैं उसी लिहाज से ही उस तरीके से ही मैं बच्चों के लिए जो फूड है सुबह का मैं वो तैयार करती हूँ जाके नाश्ता। सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे भी आ जाते हैं। अब बच्चे किचन में एंटर होते हैं उसके बाद फिर मैं उनको दे देती हूँ पानी। उनके लिए मैंने जो होता है वो रेडी किया था, ग्लासेस में मैंने डाला होता है सबको, उसका ग्लास जो होता है वो बच्चे का देती हूँ कि आप अपना गिलास आप हाफ़ गिलास पानी का उनको मैं दे देती हूँ। वो फिर पीने के बाद फिर वो टेबल पे बैठ जाते हैं। उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो मैं तैयार करती हूँ, जो उन्होंने खाना होता है उस लिहाज से ही मैं बना देती हूँ। बनाने के बाद मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये खा ले। फिर वो तकरीबन 20 से 25 मिनट जो होते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम घंटा भी लगा देते थे लेकिन अब 20 से 25 मिनट पे आ गए हैं। 20 से 25 मिनट तक वो अपना ब्रेकफास्ट जो होता है वो अपना ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद मेरा छोटा बेटा आता है, उसको मैं फूड वगैरह हम जो भी उसने खाना था वो खाते हैं, खिला देते हैं। उसके बाद फिर मैं उसका फीडर जो था वो एक रेडी करती हूँ, उसको थोड़ा सा दूध भी साथ ही फीड करवा देती हूँ। उसके बाद वो दूध फीड वो भी कर लेता है और बच्चों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। साथ साथ में जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उस वक्त मैं उनके लंच बॉक्स देते हैं वो भी रेडी कर देती हूँ। लंच बॉक्स में जो जो कुछ उन्हें लेना होता है, एक फ्रूट होता है और एक योगर्ट होता है और साथ स्पून वगैरह और साथ कभी ब्रेड होते हैं, कभी सैंडविच ले जाते हैं, कभी रोटी, जो कुछ वो उन्होंने खाना होता है वो उसी हिसाब से मैं उनको लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। पानी की बोतलें भी साथ रेडी करते हैं मेरे हस्बैंड। वो फिर करने के बाद मेरे हस्बैंड सब कुछ उनका उठाते हैं, बैग वगैरह और लंच बॉक्स उनके बैगों में रख देते हैं। बैगों में वो रख देते हैं और उसके बाद बच्चे भी ख़त्म अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वो भी फिर सब
अपने अपने हाथ धोते हैं दोबारा से और स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड उनको फिर स्कूल लेकर जाते हैं, स्कूल छोड़ आते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद वो खुद तो घर आ जाते हैं, लेकिन बच्चे उधर ही स्कूल में रहकर पढ़ते हैं। जब छुट्टी का टाइम हो जाता है, यानी कि इतने बजे फॉर एग्जांपल के 3:30 पर उनको छुट्टी होती है, उनका स्कूल क्लोज़ होगा, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो ऑफ़िस को क्लोज़ करते हैं तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटा पहले, क्योंकि कभी सम टाइम ट्रैफिक भी होती है रोड पे, तो आना जाना बहुत ही मुश्किल से होता है। फिर मेरे हस्बैंड उसको लेकर जाते हैं स्कूल से लाकर फिर वो घर छोड़ जाते हैं। घर छोड़ने के बाद फिर वो दोबारा से ऑफिस चले जाते हैं। बच्चे मेरे पास घर में ही होते हैं उस टाइम। फिर मैं उस टाइम से बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद बच्चों को मैं लेती हूँ और उनका जो वो डिनर होता है उनका, मैंने वो सपर ही उसको हम बोलते हैं, डिनर कह लें सपर, यानी कि डिनर तो थोड़ा लेट ही होता है, लेकिन सपर वगैरह हम उसको 4 बजे तक जो होता है वो उनका करवा देती हूँ। कहती हूँ बच्चों डिनर कर लो, वो कर लेते हैं। मैंने खाना उनके स्कूल से आने से पहले ही बनाकर रेडी किया होता है, और जब यहाँ वो आ रहे होते हैं उस टाइम ऑलमोस्ट होता है वो रेडी ही होता है। उसके बाद वो डिनर करते हैं और उनको टेबल वगैरह पे मैंने सारा फूड उनका लगा देती हूँ। रखने के बाद फिर वो बच्चे खा लेते हैं। खाने के बाद तकरीबन वो 40 to 50 मिनट जो होते हैं वो डिनर के टाइम पे लगाते हैं। उधर थोड़ा टाइम वो ज़्यादा देते हैं। उधर लगाने के आने के बाद फिर वो बच्चे उठ जाते हैं। फिर मैं उनको कहती हूँ तकरीबन 4:40 या 4:30 तक मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है आप उठेंगे, वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। बच्चे ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, बेटा अज़ान दे देता है और फिर वो सिस्टर और ब्रदर सब मिलकर ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आपने मस्जिद में जाना है और कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा आप और याद कर लें। फिर बच्चे तकरीबन नमाज के लिए जब आते हैं, वज़ू भी उन्होंने करना होता है, उस वक्त 5:10 हो जाते हैं। 5:10 तक उन्होंने नमाज़ पढ़ ली होती है। फिर वो फ्री हो जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कुरान मजीद पढ़ ले। फिर वो कुरान मजीद पढ़ते हैं। तकरीबन वो 30-25 मिनट तक कुरान मजीद पढ़ते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि मस्जिद के लिए तैयार हो जाए। फिर मस्जिद के लिए बच्चे रेडी होते हैं और उधर बच्चों ने 6 बजे तक मस्जिद में इन होना होता है ताकि वो लेट ना हो जाए। तो वो बच्चे तकरीबन जो होते हैं वो भी फिर 30 to 35 पे 5:30 यानी कि 5:30 बजे वो तैयार होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं। और फिर 4:45 तक मेरे हस्बैंड जो होते हैं दोबारा से वो घर आ जाते हैं, ऑफिस को क्लोज़ करते हैं और हम सबको वो लेते हैं और हम मस्जिद में बच्चों के साथ ही चले जाते हैं। बच्चों की उधर क्लास होती है 1 घंटा और 45 इनके 1.25 घंटे की क्लास होती है बच्चों की। पहले 2 घंटे की होती थी, अब थोड़ा सा उन्होंने टाइम जो है वो कम कर दिया है। 2 घंटे के बाद 2.25 घंटे के बाद फिर उनको छुट्टी होती है 8 बजे, जो होता है उनका जो 7:45 बजे जो मदरसा वो क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद से मेरे हस्बैंड दोबारा से मस्जिद जाते हैं और हम सबको लेकर वो वापस 8 बजे तक घर आ जाते हैं। घर में आते ही मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, वो घर में ही अदा की जाती है। और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए ताकि मैं मगरिब के टाइम पे ही उनको कहती हूँ कि मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ ली और साथ ही आप लोग ऐसा करें कि इशा की नमाज़ों को भी अदा कर ले। वो हमें कहते हैं आपने क्यों नहीं करनी, हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है नमाज, लेकिन आप ठीक है आप पढ़ लें, बच्चे हैं उनको फिर हम अपना इतना रात के 11 बजे तक नहीं बिठा सकते अपने पास के, बहुत टाइम हो जाता है। फिर बच्चों को साथ ही मगरिब के साथ ही नमाज जो होती है वो उनको अदा करनी पड़ती है, वो पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद कुछ उन्होंने फिर खाना होता है, मस्जिद से आए होते हैं, कोई फ्रूट वगैरह, कोई बिस्किट, कोई जो कुछ उनका दिल करे वो खाने के लिए वो बच्चे लेकर खा लेते हैं। खाने के बाद फिर हम उनको बोलते हैं कि 9:30 का टाइम हो गया है, आप ऐसे करें कि अब जाकर आप ब्रश कर लें और फिर आप सो जाएं 10 बजे तक। तो बच्चे आते हैं और फिर उन्होंने फूड जब ख़त्म कर लेते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर अपना ब्रश जो होता है उसको ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद फिर वो जाकर गुड नाइट हमको बोलते हैं और हम भी कहते हैं कि ठीक है बच्चा बेटे गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चे इस तरह करके फिर 10 बजे तक आकर सो जाते हैं। वो बेड पे भी तंग बिल्कुल नहीं करते। इस तरह बच्चों को हम जो है सारा दिन में मैनेज करते हैं। आपने देखा है कोई भी बच्चों को सारा दिन में कोई भी मोबाइल, कोई भी टीवी,
कुछ भी उन बच्चों ने मेरे ने नहीं देखना था। प्लीज़ अगर ज़रा भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा। जो लोग आजकल माएँ जो होती हैं वो हर टाइम बच्चों को फ़ोन पे रखा होता है, फ़ोन दे देती हैं, नहीं पढ़ाने के लिए कभी भी नहीं उठाती, कहती है कोई बात नहीं छोटे हैं पढ़ लेंगे। आपको ये नहीं पता कि मोबाइल चलाने के लिए बच्चे छोटे नहीं हैं, वो उनकी माशाल्लाह मेमोरी हम सब लोगों से अच्छी होती है और बच्चों का दिमाग जो है वो वाइट पेपर है, उसके ऊपर आप जो कुछ लिखेंगे वो लिखा जाएगा। तो प्लीज़ आप सब माँ से रिक्वेस्ट है कि इस तरह जिस तरह मैं मैनेज करती हूँ, मुझे लिए है भी बहुत ईजी और हमें ज़रा भी मुश्किल नहीं बनती इस तरह करने में। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को मैनेज होते हैं वो घर में कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। मैं फिर वापस आऊँगी एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।